नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। 21 मार्च से आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक बेंगलोर में होने जा रही है। इसमें बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार और संघ के 100 वर्षों के कार्यों पर प्रस्ताव लाए जाएंगे। एनआरसी लागू करने, अवैध प्रवासन और जनसंख्या असंतुलन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने के आसार हैं। बेंगलोर में 21 मार्च से आरएसएस की 3 दिनों तक चलने वाली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय प्रचारक प्रमुख सुनील अंबेकर ने बताया कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में 2 विषयों पर रेजोल्यूशन लाया जाएगा। इसमें पहले बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और दूसरा संघ के 100 सालों के कामों पर आधारित होगा। साथ ही इस बैठक में संघ शताब्दी वर्ष के अवसर पर 1 साल तक चलने वाली कार्यक्रमों के बारे में संघ से विभिन्न आनुवांशिक संगठनों की ओर से अपनी अपनी योजनाओं की रूपरेखा पेश की जाएगी। संघ के सूत्रों के मुताबिक बैठक में जो महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा का केंद्र रहेंगे, जिसमें देश में एनआरसी को लागू करने, पड़ोसी मुल्कों से गैरकानूनी माइग्रेशन के चलते देश के कुछ राज्यों में हो रहे जनसंख्या संतुलन का मुद्दा अहम रहेगा। बता दें कि जानकारों का मानना है कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में एनआरसी के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हो सकती है। संघ की कोशिश है कि एनआरसी को कानून लागू करने का स्वरूप इस कदर बनाया जाए जिससे देश में रह रहे नागरिकों में इसको लेकर किसी प्रकार का भय उत्पन्न न हो। वही गौरतलब है कि एनआरसी का मुद्दा भाजपा ने अपने 2024 के मैनिफेस्टो से हटा दिया था, जबकि 2019 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में एनआरसी को लागू करने का मुद्दा रखा गया था। अब संघ बेंगलोर में होने वाली इस बैठक में एक बार फिर एनआरसी के मुद्दे पर सघन चर्चा की तैयारी में है। इसी के साथ बैठक में बीजेपी को लेकर भी चर्चाएं होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसी के साथ बीजेपी में प्रचारक भेजने के मुद्दे पर भी फैसला लिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस वर्ष 95 प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से चयनित प्रतिनिधि उपस्थित होंगे और साथ ही उसमें संघ के विभिन्न स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। वहीं बीजेपी की ओर से इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष शामिल होंगे। बता दें कि आरएसएस की ओर से सुनील अंबेकर ने प्रतिनिधि सभा को लेकर मीडिया को संबोधित किया और कहा कि बैठक में संघ के 32 आनुषंगिक संगठन के पदाधिकारी बैठक में मौजूद होंगे। यह बैठक 21 मार्च को सुबह 9 बजे से शुरू प्रतिनिधि सभा की आधिकारिक बैठक होगी। साथ ही जानकारी देते हुए बताया कि विजयादशमी 2025 से विजयादशमी 2026 तक संघ शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। इसके लिए व्यापक जनसंपर्क की योजनाएं बनाई जाएगी और सभी क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया जाएगा। इसी के साथ पहला प्रस्ताव बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की स्थिति और भविष्य के उपायों पर होगा। वहीं दूसरा प्रस्ताव पिछले 100 वर्षों में संघ की यात्रा, शताब्दी वर्ष के दौरान गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं पर होगा। प्रतिनिधि सभा में वीर योद्धा रानी अब्बक्का के 500 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष वक्तव्य भी जारी किया जाएगा। फिलहाल ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया।